अनवरत स्कूल की ऑनलाइन कक्षा के अंदर रिवीजन के इस सत्र के अंदर आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकरणों का अध्ययन करने वाले हैं। तो ये जो प्रश्नावली नंबर 4 है यह एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि ये जो प्रश्नावली है इस प्रश्नावली के अंदर एक 6 नंबर का एक बड़ा सवाल आता है, ठीक है। और वह सवाल बहुत ही इजी होता है, सभी बच्चे इस सवाल को आराम से कर सकते हैं। तो यह जो प्रश्नावली है इसको आज हम रिवीजन करने वाले हैं। देखो, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसका व्यापक रूप क्या होता है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसके अंदर देखो चर राशियां कौन कौन सी है? x और y, दो चर है ना, और दोनों के ऊपर घात कितनी है? 1-1, इसलिए ये कौन सी होगी? दो चरों वाली रैखिक समीकरण बन जाएगी। तो हमें क्या करना है, इस प्रश्नावली के अंदर इसी प्रकार की समीकरणें मिलेगी और उनको क्या करना है? हल करना है, और उन समीकरणों से हमें क्या करना है? x और y का मान प्राप्त करना है। हमें क्या दे रखी होगी? इसके अंदर दो समीकरणें दी हुई होगी। जैसे मान लो पहली समीकरण ये है, दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इस प्रकार की हमें समीकरणें मिलेगी और उनको हमें क्या करना है? हल करना है और x और y का मान प्राप्त करना है। और विधि का नाम क्या होगा? ग्राफीय विधि। हमें बोलेगा ग्राफीय विधि के द्वारा। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? एक ग्राफ मिलेगा, उस ग्राफ के अंदर जो हमें समीकरणें दी हुई होगी उन समीकरणों का क्या करना है? हमें रेखाएं बनानी है। इन समीकरणों की हमें रेखाएं बनानी है, और रेखाएं जहां पर प्रतिच्छेद करेगी वो वाला बिंदु उसका क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। तो ये काम हम करते हैं इस प्रश्नावली के अंदर। तो सबसे पहले देखो, अगर हमें सीधी समीकरणें दे दे और बोले कि इन समीकरणों के बारे में आपको बताना है कि ये संगत है, असंगत है, या फिर संपाती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या फिर नहीं करती है, इनके हल किस प्रकार के होंगे? अद्वितीय होंगे या फिर अनंत हल होंगे या फिर कोई हल नहीं होगा। तो ये सभी चीज़ों की जो जानकारी है वो हम इन समीकरणों को देखकर सीधा कैसे बता सकते हैं, सबसे पहले उसको समझते हैं। तो देखो, अगर मान लो हमें दो समीकरणें दे दी इस प्रकार, और अगर हम ये अनुपात निकालते हैं a1 बट्टा a2 और ये अनुपात b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं हो, हमें क्या करना है? सीधा ज्ञात करने के लिए हमें a1 बट्टा a2 निकालना है, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2 ज्ञात करना है। तो जब ये एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं उस स्थिति के अंदर क्या होगा? जो रेखाएं होगी वह रेखाएं क्या करेगी? एक दूसरे को इस प्रकार से क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। और जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उस स्थिति में क्या होगा? जहां पर ये प्रतिच्छेद करेगी वो वाला बिंदु इसका क्या होगा? हल होगा। यानी इसका क्या होगा? एक अद्वितीय हल होगा, यानी केवल एक ही हल होगा। कौन सा? ये वाला बिंदु एक अद्वितीय हल होगा। और ये जो रेखाएं हैं प्रतिच्छेदी है, और ये जो हल है, अगर किसी भी समीकरण के अंदर, दो समीकरणों के अंदर कोई ना कोई उसका हल प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? ये जो रेखाएं होगी वह क्या होगी? संगत होगी। ये बात है समझ में। अब देखो आगे, अगर a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के, तो क्या होगा? उसको देखो, ये जो रेखाएं होगी वह क्या होगी? एक दूसरे के समांतर होगी। जो दोनों रेखाएं हैं ऊपर वाली और नीचे वाली एक दूसरे के समांतर होगी, और जब समांतर होती है तो ये रेखाएं कहीं पर भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेगी, और प्रतिच्छेद नहीं करेगी इसका मतलब इनका कोई हल नहीं होगा। और कोई हल नहीं है इसका मतलब रेखाएं क्या होगी? एक दूसरे के असंगत होगी। तीसरा है, अगर a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2 बराबर हो c1 बट्टा c2 के, अगर ये सभी आपस में बराबर हो जाएं तो जो रेखाएं होती है वह क्या होगी? एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आएगी। इस प्रकार दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही क्या होगी? इसको हम क्या बोलते हैं? संपाती। ये रेखाएं क्या है? संपाती है। जब रेखाएं संपाती होती है तो ये क्या करती है? प्रत्येक जगह पर एक दूसरे को काटती है। इसका मतलब क्या होगा? इनका अनंत हल होगा, अनंत हल होंगे। और अनंत हल है, हल तो है इसके बहुत सारे हल है, तो ये रेखाएं भी क्या होगी? एक दूसरे के संगत होगी। तो इस प्रकार हम इनके द्वारा रेखाओं के बारे में, उनकी प्रकृति के बारे में बता सकते हैं। अब देखो, अब हम आगे दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को ग्राफीय विधि के द्वारा हल कैसे करते हैं उसको देखना है। तो देखो, दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं
उनका एक एग्जाम्पल लेते हैं और उनको ग्राफीय विधि से कैसे हल करते हैं उसको समझेंगे। तो एग्जाम्पल है, देखो 2x प्लस 3y बराबर में कितना है 13, और एक समीकरण दे रखी है 5x माइनस 2y बराबर के अंदर 4। तो देखो हमें इसको ग्राफीय विधि के द्वारा हल करना है और x और y के मान क्या करने हैं, हमें ज्ञात करने हैं। तो ग्राफीय विधि में हम क्या करते हैं, जो समीकरणें दी हुई होती है उन समीकरणों की हम क्या बनाते हैं, सारणी बनाते हैं, और सारणी के अंदर हम क्या करते हैं, इनके 2 या 3 बिंदु क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि किसी रेखा को बनाने के लिए कम से कम कितने बिंदु की आवश्यकता होती है, 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो अगर हमें इन रेखाओं के जो ये रेखाएं हैं इनके 2 बिंदु मिल जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, फिर उनकी जो रेखा है उसका निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, दोनों रेखाओं की जो दोनों रेखाएं समीकरण नंबर 1 और जो समीकरण नंबर 2, इन दोनों में जो रेखाएं हैं उनकी अलग अलग हम क्या करेंगे, सारणियां प्राप्त करेंगे। इसकी सारणी और यहाँ पर 5x माइनस 2y बराबर 4 की सारणी का निर्माण करेंगे, और सारणी के अंदर x यहाँ पर y 3 बिंदु लेंगे। इसी प्रकार इसके अंदर भी x y और यहाँ पर इसके क्या होंगे, 3 बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। अब देखो सबसे पहले इसकी बनाते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ से या तो x का मान ज्ञात करो इस समीकरण के अंदर या फिर y का मान ज्ञात करो। तो अगर हम x का मान निकालें तो 3y को उधर ले जाना पड़ेगा, तो 13 माइनस 3y, और x बराबर कितना आएगा, 13 माइनस 3y बट्टा 2। इसी प्रकार इसके अंदर या तो x निकाल लो या फिर y निकालो, ठीक है। चलो हम यहाँ पर भी x को ही निकालते हैं, 5x, ये माइनस का 2y इधर आएगा तो क्या होगा, 4 प्लस 2y बनेगा, और x बराबर कितना आ जाएगा, 4 प्लस 2y बट्टा ये गुणा में ना 5 यहाँ पर आके ये क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस समीकरण के अंदर यहाँ पर y का मान ऐसा रखना है, y का मान रखना है, और x का मान क्या करना है, प्राप्त करना है। तो देखो यहाँ पर हमें आया कि x बराबर 13 माइनस 3y बट्टा 2। तो हमें यहाँ पर y का एक ऐसा मान रखना है जिससे ऊपर वाली जो संख्या बने उसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। हमें एक y का मान यहाँ पर ऐसा रखना है कि जिससे ऊपर जो संख्या बने पूरी उसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, ताकि यह संख्या क्या रहे, भिन्नात्मक संख्या नहीं रहे या फिर दशमलव संख्या के अंदर नहीं रही। तो हम क्या करें, अगर यहाँ पर y का मान 1 रखें तो क्या होगा, x बराबर 13 माइनस 3 गुणा y की जगह 1 बट्टे में कितना है, 2। तो 3 गुणा 1 3 ही होता है, तो 13 माइनस 3 बट्टा 2 बराबर 10 बट्टा 2, और 10 में 2 का भाग लगाने पर कितना मिलता है, 5 प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब कि जब y का मान 1 रखते हैं तो x का मान कितना मिलता है, हमें 5 मिल जाता है। अब देखो आगे हमें 3 बिंदु प्राप्त करने हैं। ये एक बिंदु हमने प्राप्त किया, और एक बिंदु प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। हमें यहाँ पर y के मान को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा यहाँ पर सोचना पड़ेगा। अब देखो आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो बट्टे में कितनी संख्या, 2 है ना, हमने यहाँ पर y का मान रखा और बट्टे में कितनी संख्या है, 2। तो अब क्या करो, इस 2 को क्या करो, इस 1 में जोड़ते जाओ। हमने y का मान रखा ना, सबसे पहले हमने मान किसका रखा था, y का। इस y में आपको क्या करना है, इस 2 को नीचे वाले 2 को क्या कर देना, आगे जोड़ते जाना है। तो 1 के बाद में कितना, 3 के बाद में और 2 को जोड़ो कितना आएगा, 5। ये जो y के मान है ना, इन मानों पर क्या होगा, x का मान पूरा पूरा मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, x एकदम पूर्णांक संख्या प्राप्त ही होगी। कैसे, निकाल के देख लो। जब हम क्या करते हैं, x की y की जगह कितना रखें, 3, तो 3 गुणा 3 बनेगा और बट्टे में कितना, 2। 3 गुणा 3 9, बट्टे में 2, घटाने पर 4 बट्टा 2 बराबर कितना आएगा, 2। यहाँ पर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। इसी प्रकार आगे 5 को रखते हैं, तो जब इसकी जगह 5 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 13 माइनस 3 गुणा 5 बट्टे में कितना आएगा, 2। तो 13 माइनस 3 गुणा 5 15, बट्टे में कितना है, 2, घटाने पर माइनस का 2 बट्टा 2 कितना आएगा, माइनस का 1। तो ऊपर कितना आएगा, माइनस का 1। ये सारणी आई समझ में। इसी प्रकार इस सारणी को बनाना है, कैसे बनाएंगे, वही काम। हमें क्या करना है, यहाँ पर एक मान y का सोचना है और उस मान पर हमें क्या मिल जाएगा, x मिलेगा। और ऐसा सोचना है कि जिससे क्या हो, ऊपर वाली संख्या के अंदर नीचे वाले 5 का क्या हो जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए। तो क्या सोचे, अगर हम यहाँ पर y की जगह कितना रखें, 3 रखें। अगर y की जगह कितना रखते हैं, 3, तो क्या बनेगा, x बराबर 4 प्लस 2 गुणा 3 बट्टे में कितना है, 5 है। 2 गुणा 3 कितना होगा, 6, बट्टे में 5, 6 और 4 10, बट्टे में 5 कितना आएगा, 2। यानी जब y का मान 3 रखते हैं तो x का मान कितना मिलता है, हमें 2 प्राप्त होता है। अब देखो आगे हमें नहीं सोचना, आगे क्या करना है, हमने y का मान रखा ना,
अब इस y में कितना जोड़ना है आपको, बट्टे वाली संख्या को। बट्टे में कितना है 5 है, तो पहले 5 को जोड़ा तो कितना आया 8, फिर और 5 जोड़ो कितना मिल जाएगा हमें 13 मिल गया। और ये मान आपको क्या करना है, इस वाले समीकरण में रखना है और ऊपर वाले मान प्राप्त करते जाना है। तो x बराबर, जब y की जगह कितना रखें 8, तो 2 गुणा 8 बट्टा 5, तो 4 + 8 = 16, बट्टे में कितना है 5, 20 में 5 का भाग लगाने पर कितना आ जाएगा 4 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार 13 रखेंगे यहाँ पर तो कितना मिलेगा 4 + 2 गुणा 13 और बट्टे में कितना है 5, तो 13 गुणा 2 26, 26 में 4 को जोड़ने पर 30 और बट्टे में कितना है 5, भाग लगाने पर कितना मिलेगा 6 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इन सारणी को आराम से बना सकते हैं। फिर हमें इनकी भाषा लिख के भी दिखानी है। फिर इतना काम तो बस सारणी बनाने का। अब हमें एग्जाम के अंदर सही नंबर पूरे प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने सारणी बनाई है ये हमें उनको पूरी बना के दिखानी है कि इन सारणी को हमने कैसे बनाया है। कैसे दिखाएंगे, फिर हमने क्या क्या, सबसे पहले हम रखेंगे कि इस समीकरण के अंदर, ये मान लो समीकरण नंबर 1 है, कि समीकरण नंबर 1 में y बराबर 1 रखने पर, हमने ये वाले मार्के हैं ना, तो y बराबर 1 रखने पर हम क्या करेंगे, इस समीकरण में y बराबर 1 रखेंगे तो 13 - 3 गुणा 1 बट्टा 2 पूरा दिखा के हम इसका उत्तर कितना लेके आएंगे, कितना आएगा माइनस का 5, x का मान 5 मिला। फिर हम दिखाएंगे कि y बराबर कितना रखा हमने 3 रखने पर x का मान जो भी आए, जितने भी स्टेप बने इसके अंदर सारी की सारी स्टेप हमें इसमें दिखानी है। x कितना मिलेगा, हमें 2 मिलेगा। पूरा लिखना है एकदम, हमें पूरी की पूरी कॉपी भरनी है, 1-1.5 पेज जितना भी भरे उसके अंदर हम जितना भर सकते हैं उतना हमें पेज भरना है। ठीक है, इस प्रकार इसी प्रकार इसमें भी लिखना है कि सबसे पहले हमने y का मान 3 रखा तो x का मान कितना मिला 2, फिर y का मान 8 रखने पर वो 8 आपको यहाँ पर रख के दिखाना है, फिर इसका x का मान प्राप्त करना है। तो ये भाषा आप लिख के देख लेना। ठीक है, अब देखो आगे, और एग्जाम में लिखने से भी जितने भी हमने ये काम किया, जो भी हम काम करते हैं वो पूरा का पूरा काम हमें एग्जाम में करके दिखाना है। ये हो गया सारणी बनाने का काम, यानी लाइनदार पेज के अंदर जो हमें काम करना है। अब इसके बाद में हमें क्या बोला है कि ग्राफीय विधि से हमें क्या करना है, इसको हल करना है। तो हमने अभी तक ग्राफ नहीं बनाया, अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ से हम क्या करेंगे, दोनों रेखाओं को बनाएंगे और दोनों रेखा के द्वारा हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों का हल प्राप्त करेंगे। तो देखो इन दोनों समीकरणों के अंदर जो हमने बिंदु प्राप्त किए कौन कौन से हैं, पहला बिंदु कौन सा होगा 5,1, इस समीकरण का पहला बिंदु 5,1, दूसरा 2,3, x का मान पहले y का मान बाद में आता है। फिर तीसरा बिंदु कौन सा -1,5। इसी प्रकार इसके अंदर तीनों बिंदु कौन से हैं, 2,3, 4,8, 6,13। ये बात आई सुनने। अब देखो हम क्या करते हैं, इनका ग्राफ का निर्माण करते हैं कि ग्राफ के द्वारा इनको कैसे हल करते हैं। तो ग्राफ के अंदर क्या होता है, हमें ग्राफ मिलेगा, वहां पर हमें क्या करना है, उसके अंदर 2 लाइनें खींचनी है। जो गहरी लाइनें होती हैं उन लाइनों के ऊपर हमें इस प्रकार 2 लाइनें लगभग बीच में या फिर थोड़ा साइड के अंदर इस प्रकार 2 लाइनें खींचनी है। और फिर क्या करना है, हमें एक बड़ा खाना, एक बड़े खाने की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पर 1 ही रखते हैं। हमारे पास इतने मान है कि जितने मान ग्राफ के अंदर आराम से आ जाए। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। x के मान अधिकतम कितने हैं, 6 तक है ना, और माइनस के अंदर भी है। y के मान देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 खाने आराम से मिल जाते हैं ग्राफ के अंदर। और माइनस के अंदर है नहीं, अगर लिखना चाहो तो लिख दो -1 -2। ये जो x होती है कौन सी होती है, x डैश x, और ये x कौन सी होती है, x। ऊपर वाली ये x कौन सी होती है, y x, और नीचे वाली y डैश x, यानी ऋणात्मक मान आते हैं। और ये जो यहाँ पर होता है ये कौन सा होता है, मूल बिंदु होता है, जिसके निर्देशांक कितने होते हैं, 0,0 होते हैं। तो अब देखो सबसे पहला बिंदु, हम पहले इस रेखा को बनाते हैं ग्राफ के अंदर। पहला बिंदु कौन सा है, 5,1। तो x का मान 5 यहाँ पर है और y का मान 1 यहाँ पर है। यहाँ से एक रेखा जाएगी और यहाँ से एक रेखा जा रही है, दोनों में जा रही है, ग्राफ में हमें मिलेगी रेखा जाती हुई, हमें बनानी नहीं है उनको। दोनों रेखाएं जहाँ पर मिलेगी वो जो बिंदु होगा वो बिंदु कौन सा हो जाएगा, 5,1 हो जाएगा। दूसरा बिंदु है 2,3। तो 2,3 देखो कहाँ पर मिलेगा, x का मान 2 और y का मान 3। दोनों रेखाएं यहाँ से जा रही है इस प्रकार, तो ये जो रेखा इस प्रकार मिलेगी दोनों, उस बिंदु पर क्या हो जाएगा, 2,3 प्राप्त हो जाएगा। ये 2,3। फिर अगला है -1,5, -1 यहाँ पर और 5 यहाँ पर। हम 2 बिंदुओं से भी रेखा बना सकते हैं,
ठीक है। और 3 बिंदु हम इसलिए लेते हैं कि अगर मान लो कहीं पर भी अगर सवाल गलत होगा या फिर हमने गलत हल कर लिया तो ये रेखा सीधी नहीं बनेगी। अगर ये रेखा तीनों बिंदु एक रेखा के ऊपर नहीं आते हैं, इसका मतलब हमने जो ये मान प्राप्त किए हैं ये कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, गलत प्राप्त हो रहे हैं। अब ये तीनों बिंदु एक सीधी रेखा के अंदर मिल जाएंगे, तो इस स्केल की सहायता से हमें क्या करना है, इन तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींचनी है। और ये जो रेखा है इस रेखा को बता दो ये कौन सी रेखा है, 2x + 3y = 13 की रेखा है, बना दी इस प्रकार। इसी प्रकार अगली जो रेखा है उसके तीनों बिंदुओं को लो। पहला बिंदु 2,3, तो पहला बिंदु तो यही है। फिर 4,8, x का मान 4 y का मान 8, दोनों जहां पर मिलेंगे इस प्रकार ये बिंदु कौन सा हो जाएगा, 4,8। अगला बिंदु है 6,13, इस वाली रेखा का अगला बिंदु कौन सा है, 6,13, 13 लगभग यहाँ पर है। तो इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचनी है। और ये जो रेखा है इसका नाम क्या होगा, ये कौन सी रेखा है, 5x - 2y = 4 की रेखा है। और इन बिंदुओं को भी हमें दिखाना है, ये बिंदु कौन सा आया था, 4,8, ये वाला बिंदु है 6,13, ये वाला बिंदु था 2,3, ये बिंदु था हमारा 5,1, ये बिंदु है -1,5। इन सभी बिंदुओं को भी दिखाना है। अब देखो हम आगे नीचे क्या लिखेंगे कि ग्राफ के अवलोकन से, ग्राफ को देखने पर या फिर ग्राफ के अवलोकन से दोनों रेखाएं क्या हो रही है, 2,3 पर क्या हो रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। जब 2,3 पर प्रतिच्छेद कर रही है अतः क्या होगा, यही इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। अतः x का मान 2 और y का मान कितना है, इसके ऊपर 3, ये इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ये इसका क्या आएगा, ग्राफीय विधि के द्वारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, ग्राफीय विधि के अंदर जो समीकरण दी हुई होती है 2 चरों वाली रैखिक समीकरण, इनका हम क्या कर लेते हैं, हल प्राप्त कर लेते हैं। और इसी प्रकार का सवाल आएगा, 6 नंबर का सवाल होगा, हमें पूरा ये काम करना है और साथ में हमें क्या करना है, ग्राफ भी बनाना है। तो आधा 3 नंबर तो इसके बनते हैं और 3 नंबर इस ग्राफ के होते हैं, तो दोनों काम करने हैं हमें। अब देखो मेन काम क्या है इसके अंदर, इन सारणी को प्राप्त बनाना, सारणी को प्राप्त करना। ग्राफ आप बना सकते हो, अगर सारणी गलत बनेगी तो हम ग्राफ क्या करेंगे, गलत बनाएंगे, तो दोनों जगह पर हमारे क्या हो जाएंगे, नंबर कट हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, अब सारणी कैसे बनाते हैं इसके 2-4 एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे हमें एक सवाल दे रखा है x + y = 3 और 3x - 2y = 4। हमें क्या करनी है, इनकी सारणी बनानी है, हमें केवल सारणी बना के देखनी है, 3x - 2y = 4। तो सारणी कैसे बनाएंगे उसको समझना है केवल। दोनों की हमने इस प्रकार सारणी बनाई, देखो यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ x और यहाँ पर y। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से या तो x का मान निकालो, यहाँ पर y का मान। चलो x का मान निकालते हैं, तो y = x, तो ये y क्या होगा, इधर आने पर माइनस का y। इसी प्रकार इसके अंदर x निकालते हैं, तो माइनस का 2y उधर जाएगा तो प्लस का 2y, और ये 3 उधर जाने पर क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो 4 + 2y बट्टे के अंदर कितना आएगा, 3। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की सहायता से इनका क्या करना है, सारणी का निर्माण करना है। तो देखो हम यहाँ पर अगर बट्टे के अंदर कोई संख्या नहीं होती है तो हम क्या कर सकते हैं, y के जो चाहे मान इसके अंदर रख सकते हैं, क्योंकि भाग हमें किसका लगाना है, 1 का लगाना है, और 1 का भाग हर संख्या के अंदर पूरा जाता है। तो हम क्या रखते हैं, y के जो मन में आए मान वो रख दो, 0, 1, 2 रख दिए। इसी प्रकार अब है ना 0 के ऊपर क्या कर लो, x का मान प्राप्त कर लो, कि जब 0 रखते हैं तो 3 - 0 और 3 - 0 कितना आएगा, 3। जब y का मान 1 रखते हैं उस समय x कितना मिलेगा, 3 - 1 = कितना आएगा, 2। जब 2 रखते हैं उस समय x कितना मिलेगा, 3 - 2 = 1। ये मिलेंगे मान, ये सारणी बन जाएगी इस प्रकार। इसके देखो हमें y का मान ऐसा रखना है कि 3 का पूरा क्या चला जाए, भाग चला जाए। तो क्या रखें कि 3 का भाग जाए। अगर हम y का मान 1 रखते हैं तो 1 रखने पर क्या होगा, x = 4 + 2 × 1 बट्टे में कितना आएगा, 3। तो 4 + 2 कितना होगा, 6 में 3 का भाग जाता है कितनी बार, 2 बार। यानी जब y का मान 1 रखेंगे तो x कितना मिलेगा, 2। हमें एक बिंदु तक ही क्या करना है, सोचना है। आगे देखो सीधे बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। कैसे, हमने y का मान 1 रखा था पहले, अब आगे क्या रखें, बट्टे में कितनी संख्या, 3 जोड़ दो 4, अब 4 में और 3 जोड़ो 7। तो हमें 4 और 7 रखना है, तो पहले 4 को रखो। तो जब 4 रखते हैं इसके अंदर तो 4 + 2 × 4 बट्टे में कितना आएगा, 3। तो 4 + 2 × 4 8 बट्टे में कितना आएगा, 3।
12/3 बराबर कितना मिलेगा 4। पूरा पूरा भाग जा रहा है आराम से। 7 को रखते हैं तो x बराबर 4 + 2 गुणा 7/3, तो 4 + 7 दूनी 14/3, 18 बट्टा कितना आएगा 3 बराबर 6। तो इस प्रकार ये भी क्या हो जाएगी सारणी प्राप्त हो जाएगी। तो हमें एक बिंदु तक ही सोचना है। अगर बट्टे में कोई संख्या नहीं है तो आप जो चाहो मान रख दो। अगर बट्टे में संख्या है तो एक ऐसा मान सोचो जिसके अंदर ऊपर वाली संख्या के अंदर नीचे वाली संख्या के क्या हो पूरा पूरा भाग चला जाए। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, इन मानों को सोचना है। अब देखो कई बार सवाल सीधा बनता है ऐसे कि मतलब 2 समीकरण दे दी और पूछ ले कि इनकी क्या करनी है, आपको हल प्राप्त करने हैं। और कई बार सवाल को क्या कर सकता है, वो भाषा के रूप में भी दे सकता है। जैसे एक सवाल लिख रहा हूं मैं, सवाल है कि 5 सेवों और 3 संतरों का मूल्य 35 रुपये है। वह 2 सेवों व 4 संतरों का मूल्य है। 4 संतरों का मूल्य ये हमें दे रखा है 28 रुपये है। 28 रुपये है। तो हमें बीजगणितीय रूप में इन्हें व्यक्त कर ग्राफीय विधि से सेव और संतरों का मूल्य ज्ञात करना है। एक सेव और एक संतरे का मूल्य प्राप्त कीजिए, ये सवाल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर ग्राफीय विधि लगानी है, लेकिन हमारे पास समीकरण नहीं है तो हम ग्राफ किसका बनाएंगे। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इस जो ये सवाल दे रखा है उसके अनुसार समीकरण को क्या करना पड़ेगा, हमें निर्माण करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले कि माना 1 सेव का मूल्य x माना, और इसी प्रकार 1 संतरे का मूल्य मान लेंगे, 1 संतरे का मूल्य y मान लिया। अब देखो इसने क्या बोला, प्रश्न के अनुसार हम लिखेंगे प्रश्नानुसार कि 5 सेव और 3 संतरों का मूल्य 35 है। तो 1 सेव का अगर मूल्य x है तो 5 सेव का मूल्य कितना होगा 5x, और अगर 1 संतरे का मूल्य y है तो 3 संतरों का मूल्य कितना होगा 3y। तो इनका कुल मूल्य कितना है 35 रुपये। यह होगी समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार इसके द्वारा दूसरी समीकरण बनेगी, कैसे है कि 2 सेव, तो 2 सेव का मूल्य 2x और 4 संतरों का मूल्य कितना होगा 4y। कितना है, इसका मान दे रखा है हमें 28 रुपये दे रखा है। तो इस प्रकार ये 2 समीकरणें बन जाएगी, और ये दोनों समीकरणें फिर हमने जो की है प्रश्नावली उसी प्रकार की है। इनको हम क्या करेंगे, दोनों की हम अलग अलग सारणी बनाएंगे, बिंदु प्राप्त करेंगे, और उन बिंदुओं से हम क्या कर लेंगे, उनकी रेखाओं का निर्माण कर लेंगे। और दोनों रेखाएं जहाँ पर प्रतिच्छेद होगी वो वाला बिंदु इसका क्या हो जाएगा, हल प्राप्त हो जाएगा। तो आगे आप कर सकते हो इस प्रकार इस सवाल को। तो सवाल कैसे भी बनाकर दे सकता है, हमें क्या करना है, इनको इस प्रकार हल करना है।